किसान सम्मान निधि को लेकर आई बड़ी खबर। 19वीं किस्त की तारीख का हो गया ऐलान। किसानों के लिए अलर्ट मोड हो गया शुरू। 19वीं किस्त के लिए कर लें ये 3 जरूरी काम। डीबीटी के जरिए किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपए। इस बार रकम बढ़ने के भी दिखे आसार। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हैं तो ये खबर आपके लिए है। अक्टूबर में 18वीं किस्त आई थी, अब बारी है 19वीं किस्त की। लेकिन हमने देखा था कि कागज पूरा होने के बाद भी कई किसानों की 18वीं किस्त अटक गई थी। बाद में काफ़ी जुगत लगाने के बाद सब कुछ सही हो पाया था। अब 19वीं किस्त की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 24 तारीख को पीएम मोदी डीबीटी के जरिए किसानों के खाते में 2000 रुपए भेजेंगे। लेकिन अभी भी 2 दिन का समय बचा हुआ है। लेकिन मैं आपको फटाफट बता देता हूं कि 19वीं किस्त के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को 19वीं किस्त की सौगात 24 फरवरी को दी जाएगी। 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर में पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री योजना से जुड़े किसानों से संवाद भी करेंगे। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक करीब दोपहर 2 से 3 बजे के बीच किसानों के खाते में ये पैसे भेजे जाएंगे। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कई अन्य नेता मौजूद रहेंगे। चलिए अब आपको मैं बताता हूं कि कौन कौन से वो जरूरी काम है जो हर किसान को कर लेने चाहिए। अगर आप इन कार्यों को नहीं कराते हैं तो आपको स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। पहला है eKYC। अगर आप किसान सम्मान निधि योजना का बिना रुकावट लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द इस स्कीम में eKYC करवा लेनी चाहिए। देश में अभी भी कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने इस स्कीम में eKYC नहीं करवाई है। eKYC न कराने पर आपकी किस्त के पैसे अटक सकते हैं। दूसरा है गलत जानकारी ठीक करें। अगर आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करते समय किसी प्रकार की गलत जानकारी दर्ज की थी, जैसे कि नाम, जेंडर, उम्र आदि, तो आपको अगली मिलने वाली किस्त के पैसे अटक सकते हैं। लाभ पाने के लिए आपको जल्द से जल्द इन गलतियों को ठीक कर लेना चाहिए। अगला है डीबीटी ऑन करवाएं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को अपने बैंक में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑन करवाना हो जरूरी है। सरकार डीबीटी के जरिए किस्त के पैसे सीधे लाभार्थी किसान के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है। अगर आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी ऑन नहीं होगा तो आपको किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। फिलहाल किसान सम्मान निधि योजना पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए वो भी सुन लीजिए। 10 साल पहले से ही काम चल रहा है। खेती की हालत ठीक करने का, किसानों की आय बढ़ाने का कई काम सरकार ने पहले से किए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 100 दिन की कार्य योजना भी तैयार है। फिर 5 साल की कार्य योजना और 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कृषि का रोड मैप क्या होगा उस पर भी हम तैयारी कर रहे हैं। 6 चीजें मुख्य रूप से। 1, प्रति हेक्टर उत्पादन बढ़ाना। दूसरा, उत्पादन की लागत घटाना। तीसरा, उत्पादन के ठीक दाम उनको देना। चौथा, नुकसान अगर हो जाए तो नुकसान की भरपाई करना। 5वां, कृषि का विविधीकरण, केवल परंपरागत खेती नहीं, फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, कई तरह की चीजें जोड़ने का प्रयास ताकि किसान की आमदनी और बढ़े। और 6वां है प्राकृतिक खेती, क्योंकि ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहनी चाहिए। अगर आपको ये सारी जानकारियां पहले से पता थी तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं पता थी तो जल्द से जल्द अपने अकाउंट को दुरुस्त करवा लीजिए और अपने साथी भाइयों को भी ये वीडियो भेजिए ताकि उनके भी पैसे बिल्कुल ना रुकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।